आंध्र प्रदेश में नवगठित पलनाडु जिले के कई गांव जैविक खेती में इस्तेमाल होने वाले जैव उर्वरक बनाने के लिए अपने दैनिक कचरे का उपयोग कर रहे हैं। जिले की 527 पंचायतों में से 405 ने वर्मी कंपोस्ट इकाइयां स्थापित की हैं, जिनमें से 363 ने कचरे के उर्वरक में बदलने के लिए ऑपरेशन भी शुरू कर दिया है। नमस्कार, मैं अश्विनी वानखेड़े और स्वागत है आपका कृषि न्यूज में। विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री एक के बाद एक गुजरात की यात्रा पर हैं। गुजरात गौरव अभियान के तहत गुजरात के लोगों को प्रधानमंत्री कई योजनाओं का तोहफा दे रहे हैं। इस यात्रा में पीएम मोदी गुजरात में 21,000 करोड़ की विविध विकास योजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। 1,40,000 का आवंटन और 16,000 करोड़ रुपए की रेल विकास योजनाओं की भी शुरुआत करेंगे। केरल में जोसेफ फ्रांसिस पुथवरम्बिल नाम के एक व्यक्ति ने अपनी छत पर 50 से अधिक आम के पेड़ लगाए हैं। आम की अलग अलग किस्मों को उगाने वाले जोसेफ बताते हैं कि अधिकांश आम के पेड़ 4 फीट ऊंचे हैं। अलग अलग पेड़ों को मिलाकर आम की 50 किस्में छत पर पैदा होती हैं। जोसेफ कहते हैं कि एक आम के पौधों की कीमत 1,500 रुपये और 5,000 के बीच होती है। कीमत के बारे में उन्होंने कहा कि पौधों की कीमत उम्र और आकार के आधार पर तय होती है। अब केवल आम पर ध्यान केंद्रित कर रहे जोसेफ बताते हैं कि इससे पहले वे ऑर्किड, गुलाब और मशरूम की बागवानी के साथ भी प्रयोग कर चुके हैं। इसके अलावा उन्होंने मधुमक्खियों और कबूतरों को भी पाला है। बागवानी से जुड़ने के बारे में 65 साल के जोसेफ कहते हैं कि वे इस बारे में काफी भावुक हैं। पेड़ों की देखभाल 3 साल के बच्चों की तरह करते हैं। छत पर गार्डनिंग के बारे में उन्होंने बताया कि पौधों की देखभाल में हर 3 घंटे लगते हैं। वे बागवानी से काफी खुश हैं। पंजाब में पैदा होने वाली चावल की किस्म बासमती अपनी विशेष सुगंध और लंबे दानों के लिए विदेशों में काफी डिमांड में रहती है। हालांकि पिछले कुछ सालों में खेती में इस्तेमाल होने वाले रसायन की छिड़काव की खबरें चिंताजनक हैं और इसी कारण बासमती की कुछ खेपों को विदेश में अस्वीकार कर दिया गया। अब पंजाब का कृषि विभाग बासमती उपजाने वाले किसान और चावल के निर्यात तक केमिकल के अत्यधिक उपयोग को लेकर अलर्ट में है। जानकारी के मुताबिक पंजाब के कृषि विभाग ने कृषि रसायनों के 10 कंपाउंड्स पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव दिया है। आपको बता दें कि किसान आमतौर पर प्रीमियम सुगंधित बासमती धान पर छिड़काव के लिए इन रसायनों का इस्तेमाल करते हैं। पंजाब के किसान धान और गेहूं के फसल चक्र से बाहर निकलने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। किसान ऐसी फसलें उगाने में रुचि दिखा रहे हैं जिनसे कम लागत में ज्यादा कमाई हो सके और इसी कड़ी में सफेद चुकंदर का नाम भी जुड़ गया है। हालांकि पंजाब में इसकी खेती बीते 2-3 सालों से हो रही है, लेकिन पहले इक्का दुक्का किसान ही इसकी खेती कर रहे थे। वे अब गन्ने के विकल्प के तौर पर सफेद चुकंदर भी उगाने लगे हैं। पंजाब के दोआबा क्षेत्र में बड़े पैमाने पर सफेद चुकंदर की खेती की जा रही है और इसके अलावा माझा क्षेत्र में भी कुछ किसानों ने इसे अपनाया है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत करीब 25 से 27,000 एकड़ में करीब 1,100 किसान इसे उगा रहे हैं। इससे चीनी तैयार की जा रही है। गुणकारी चुकंदर किसानों के लिए आर्थिक दशा संवारने में भी सहायक हो रहा है। औद्योगिकी और वाणिज्य महाविद्यालय नेरी हमीरपुर में मशरूम की नई किस्म उगाने में सफलता मिली है। वैज्ञानिकों ने इसे नीली ढींगरी नाम दिया है। इसकी बनावट ढींगरी मशरूम से कुछ अलग होगी। ये स्वास्थ्य के लिए काफी लाभदायक है और इससे किसानों की जेब भी भरेगी। इस पर शोध वैज्ञानिक राजेंद्र जुड़ियाल ने किया है, जिसमें संस्थान के छात्रों का भी सहयोग है। नीली ढींगरी मशरूम का आकार कुछ बड़ा है और इसी कारण उत्पादन भी ज्यादा है। शुरुआत की अवस्था में इसकी कलियां नीले रंग की होगी, पूरी तरह तैयार होने पर सफेद हो जाएंगी। अब वैज्ञानिक ये पता लगा रहे हैं कि हिमाचल के मौसम में कहां-कहां इसका उत्पादन अधिक हो सकता है। साथ ही ये विधि किसानों तक पहुंचाई जा रही है, जिससे कि वे इसका उत्पादन शुरू करें और अधिक लाभ कमा सकें। आगरा जिले में इस साल गेहूं खरीद औंधे मुंह गिर पड़ी है। 48,000 मीट्रिक टन गेहूं खरीद का लक्ष्य मिला था, लेकिन महज 400 कुंतल गेहूं ही खरीद हो पाया है। खाद्य जिला विपणन अधिकारी अजय विक्रम सिंह ने बताया कि 15 जून तक गेहूं की खरीद होनी थी और इस साल 48,000 मीट्रिक टन गेहूं खरीद का लक्ष्य मिला था। महज 400 कुंटल ही खरीद हुई है। 10 से 12 केंद्र ऐसे भी हैं जहां गेहूं की खरीद शून्य रही। पिछले साल की बात करें तो लक्ष्य से 1.5 गुना गेहूं खरीदा था। 2021 में 31,000 मीट्रिक टन गेहूं खरीद का लक्ष्य मिला और 45,000 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद हुई। बीते साल समर्थन मूल्य 1950 रुपये था। तब बाजार में गेहूं की कीमत कम होने के कारण किसानों ने सरकारी केंद्र पर गेहूं बेचा था। तो वहीं खाद्य तेलों की कीमतों में अब राहत दिखने लगी है। एफएमसीजी सेक्टर की कंपनियां सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का फायदा अब उपभोक्ताओं तक पहुंचाने लगी है।
एफएमसीजी सेक्टर की कंपनी अडानी विलिमर ने अपने खाद्य तेल की कीमतों में कटौती का ऐलान किया है। दरअसल कीमतों में ये कटौती सरकार द्वारा कमोडिटी पर इंपोर्ट ड्यूटी घटाने के बाद की गई है। आपको बता दें कि अडानी विलिमर ने जानकारी दी है कि उसने अलग अलग उत्पादों की कीमतों में 10 रुपए तक की कमी की है और नई कीमतों के साथ स्टॉक जल्द ही बाजार में उतार दिए जाएंगे। दिल्ली एनसीआर के प्रमुख दूध सप्लायर्स में से एक मदर डेयरी ने अपने खाद्य तेलों की कीमतों में 15 रुपए प्रति लीटर तक की कटौती की है। मदर डेयरी ने कहा कि वे वैश्विक बाजारों में खाद्य तेलों के दाम नीचे आ गए हैं, जिसे देखते हुए कंपनी ने खाने के तेल के दामों में कटौती करने का फैसला किया है। आपको बता दें कि मदर डेयरी अपने खाद्य तेलों को धारा ब्रांड के तहत बेचती है। मदर डेयरी ने 1 लीटर वाली धारा सरसों तेल की कीमत 208 रुपए से घटाकर 193 रुपए प्रति लीटर कर दी है। सरसों के तेल के अलावा 1 लीटर वाला धारा रिफाइंड सूरजमुखी तेल अब 220 रुपए में बेचा जाएगा। पहले इसकी कीमत 235 रुपए प्रति लीटर थी। वहीं 1 लीटर वाले धारा रिफाइंड सोयाबीन तेल की कीमत अब 194 रुपए कर दी गई है। पहले इसकी कीमत 209 रुपए हुआ करती थी। मोदी सरकार ने देश के करोड़ों किसानों को बड़ी सौगात दी है। दरअसल 17 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य को बढ़ा दिया गया है। कैबिनेट ने तिल पर 223 रुपए की वृद्धि की है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि पिछले 8 वर्षों में बीज के बाजार के दृष्टिकोण के कारण फायदा हुआ है। किसानों की आय बढ़ने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। खरीफ की 14 फसलों के लिए एमएसपी बढ़ाने का निर्णय लिया गया। पिछले साल जो तय किया गया कि लागत प्लस 50% उसे हमने लगातार आगे बढ़ाया। किसान सम्मान निधि के तहत 2 लाख करोड़ रुपए खातों में जा चुका है। फर्टिलाइजर पर 2,10,000 करोड़ की सब्सिडी दी। कृषि बजट भी बढ़ाकर 1,26,000 करोड़ रुपए हो गया है। हमारी सरकार बाकी कई फसलों को भी एमएसपी के दायरे में लेकर आई है। बीमा से सिंचाई तक हर कदम पर सशक्तिकरण हुआ है। कृषि क्षेत्र में कई कदम आगे भी उठाए गए हैं। वाणिज्य मंत्रालय के तहत चाय बोर्ड ने उत्पाद बेचने से पहले खाद्य सुरक्षा नियामक फसाई की गुणवत्ता मानकों का सख्ती से पालन करने के सभी उत्पादकों और विक्रेताओं को निर्देश दिए हैं। अधिकारी ने कहा कि बोर्ड ने चेतावनी दी है कि भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण गुणवत्ता परीक्षण में विफल रहा है। पुकारों की विचार प्राप्त होने तक इस मामले में चाय बोर्ड के आगे के निर्देश आने तक कोई भी चाय की खेप गोदाम से बाहर नहीं जानी चाहिए। फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया टी ट्रेडर्स एसोसिएशन की रिपोर्ट के मुताबिक चाय के कुछ नमूने फसाई चाय प्रशिक्षण मानदंडों पर विफल पाए गए हैं। ये नमूने मुख्य रूप से कुछ कीटनाशकों के अधिकतम अवशेष सीमा के संबंध में मुद्दों का सामना करते हैं। चाय की गुणवत्ता में सुधार के लिए चाय बोर्ड समय समय पर विभिन्न विनिर्माण इकाइयों या गोदामों का दौरा और निरीक्षण करता है। साथ ही चाय की गुणवत्ता की जांच के लिए चाय के नमूने इकट्ठे करता है। उपमानक चाय में अगर कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो बोर्ड द्वारा विपणन की अनुमति नहीं दी जाती। हिमाचल में चालू सीजन में सेब का उत्पादन बढ़ेगा और सेब की गुणवत्ता घटेगी। राज्य सरकार के पास फील्ड से पहुंची रिपोर्ट में 4 करोड़ पेटी सेब पैदा होने का अनुमान है। आपको बता दें कि बागवानों को इस बार छोटे आकार का सेब ज्यादा मिलेगा। हिमाचल में पिछले साल 3.25 करोड़ पेटी सेब की पैदावार हुई थी। गुणवत्ता वाले सेब का उत्पादन कम होने से बागवानों को आर्थिक लाभ भी कम मिलेगा। प्रदेश के सेब उत्पादक इलाकों में सेब की अच्छी सेटिंग हुई है और पेड़ों में सेब अधिक मात्रा में लगे हैं। ऐसी स्थिति में फलों का आकार नहीं बढ़ पाएगा और ए ग्रेड का सेब काफी कम होगा। छोटे आकार का सेब ज्यादा होने से मंडियों में बागवानों को सेब के कम रेट मिलेंगे। इस बार बागवानों को बाजार में सेब के कम रेट होने से आर्थिक नुकसान भी हो सकता है। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में तकनीकी और नवाचार का सहारा लेकर किसान ऋतुराज ने खेती को फायदे का सौदा बना दिया है। उन्होंने ड्रैगन फ्रूट की खेती कर जिले में पहचान बनाई और अपनी आय भी बढ़ा दी। वे अपना ड्रैगन फ्रूट लोकल बाजार से अन्य शहरों और राज्यों में आपूर्ति कर रहे हैं। उत्कृष्ट कार्य करने पर डीएम ने किसान को सम्मानित भी किया। आपको बता दें कि विकास खंड नटहोरा के गांव उमरी निवासी राजेंद्र सिंह ड्रैगन फ्रूट का उत्पादन कर रहे हैं। उन्होंने 1 एकड़ में ऑर्गेनिक ड्रैगन फ्रूट की खेती की है और उनका उत्पादित पदार्थ लोकल मार्केट में भी बिक रहा है। चीन, थाईलैंड और मलेशिया के बाद अब भारत में भी हिमालय में उगने वाली औषधीय कार्डिसेप्स मल्टीटियर्स मशरूम तैयार की गई है। जिला कुल्लू के भूतल के एक युवक ने अपने घर की एक मंजिल में लैब स्थापित कर मशरूम तैयार किया है। पिछले चरण में 3000 डिब्बों में मशरूम तैयार किया गया है। बाजार में इसकी कीमत 3 से 5 लाख रुपए बताई जा रही है। अब ड्राई करने के बाद मशरूम बेंगलुरु की एक कंपनी को बेची जाएगी और इतना ही नहीं, इसकी प्रक्रिया अंतिम चरण में है।
भूंतर के गौरव शर्मा ढिक्को ने इस मशरूम को 45 दिनों में तैयार किया है। मशरूम को स्टेमिना और इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत रखने के साथ दवाइयों के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। गौरव ने कहा कि इस मशरूम में इम्यूनिटी बूस्टर अधिक होने से चीन अपने खिलाड़ियों के लिए इसका सबसे अधिक इस्तेमाल कर रहा है। तो वहीं भारत से गेहूं के निर्यात पर पाबंदी में जो अपवाद है, उसके चलते साल 2022 और 23 में निर्यात 70 लाख टन रहने का अनुमान है। ये बीते 5 साल में भारत के औसत निर्यात से अधिक होगा। संयुक्त राष्ट्र की खाद्य एजेंसी द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि ये इन उपवादों में पहले तय हो चुकी अनुबंध प्रतिबद्धताएं सरकार से सरकार को बिक्री और खाद्य सुरक्षा के उद्देश्य से किए जाने वाला निर्यात शामिल है। FAO ने खाद्य परिदृश्य जारी किया, जिसमें कहा गया कि वैश्विक बाजार साल 2022 और 23 का सत्र बहुत अधिक अनिश्चितता के बीच शुरू हो रहा है। इसमें कहा गया कि यूक्रेन में जारी लड़ाई कई देशों में कारोबार नीति परिवर्तनों और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऊंची कीमतें गेहूं बाजार के परिदृश्य को आकार देंगे। खाद्य एजेंसी ने कहा कि गेहूं की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कीमतें 2008 के बाद इतनी बढ़ी हैं। इनका कारण कुछ प्रमुख निर्यातक देशों में उपज की कमी से वैश्विक उपलब्धता कम होना, यूक्रेन और भारत समेत गेहूं निर्यात नहीं होना, इसके अलावा साल 2022 और 23 में आपूर्ति संबंधी चिंताओं के कारण भी दबाव बढ़ रहा है। इसी तरह की अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए कृषि जागरण के साथ। धन्यवाद।